हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड मेडियप। सो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है सर्जिकल एंड ऑब्स्टेटिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि माइनर या मेजर सर्जरी के दौरान, एंड ऑब्स्टेटिकल मीन्स लेबर या जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड जो सर्जरीज होती है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है इसका नेम है नाइफ हैंडल एंड ब्लेड। जो नाइफ हैंडल होता है इसको हम बार्ड पार्कर एंड स्कैल्पल ब्लेड के नाम से भी जानते हैं, यानी जो नाइफ हैंडल है इसको हम बार्ड पार्कर के नाम से जानेंगे एंड जो ब्लेड है इसको हम स्कैल्पल ब्लेड के नाम से भी जानते हैं, जिसका जो यूज है वो टिश्यूज़ को कट करने के लिए या इंसिजन करने के लिए, मीन्स जो भी डीप या सुपरफिशियल टिश्यूज होते हैं उसको इंसिजन करने के लिए या कट करने में यूज में लिया जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हैंडल एंड ब्लेड से मिलके कंसिस्ट हुआ होता है। ठीक है, आप यहाँ फिगर में भी डायरेक्टली देख सकते हो कि यहाँ पे जिस इंस्ट्रूमेंट को नोट किया जा रहा है इसको हम नाइफ हैंडल के नाम से जानते हैं, एंड जो इसके नीचे इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है इसको हम स्कैल्पल के नाम से जानते हैं या ब्लेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग जिस टाइप की सर्जरी हो रही है उस टाइप का हम हैंडल एंड स्कैल्पल का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस पर कुछ नंबरिंग्स दिए गए हैं जैसे 10 नंबर, 12 नंबर, 24, 23। ठीक है, यानी जिस तरीके की सर्जरी है उस तरीके का स्कैल्पल एंड हैंडल का यूज़ सर्जरी के दौरान किया जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसका नेम है सर्जिकल मायोसीजर। जो सर्जिकल मायोसीजर होता है इसका यूज़ सप्लाइज या सूचर्स को कट करने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट वन है इसके बाद कर्व मायोसीजर। जो कर्व मायोसीजर्स होता है इसका यूज हम हैवी टिश्यूज़ को कट करने में लेते हैं, मीन्स जो भी मसल्स हो गया, फेसिया हो गया, यूट्रस, ब्रेस्ट, ठीक है, या जो अदर हैवी टिश्यूज़ हैं उसको कट करने में कर्व मायोसीजर का यूज़ किया जाता है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, जो फर्स्ट फिगर है इसको हम कर्व मायोसीजर के नाम से जानते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के आप मतलब टिप पॉइंट पे देखिएगा कि जो इसका टिप है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, यानी कि कर्व है, जो कि किसी भी हैवी टिश्यूज़ को वो इजीली कट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो नीचे की तरफ इंस्ट्रूमेंट है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट मायोसीजर। इसका भी आप टिप पॉइंट आसानी से देखिएगा कि जो इसका टिप है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी सीधा है, जो कि किसी भी सूचर्स को आसानी से कट करने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है इसके बाद मैट जैम बम सीजर। जो मैट जैम बम सीजर्स होता है इसका यूज हम सॉफ्ट डेलिकेट टिश्यूज़ को कट करने के लिए या ब्लंट डाइसेक्शंस में यूज में लेते हैं। ठीक है, डेलिकेट सॉफ्ट टिश्यूज मीन्स जो भी थिन या बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसको कट करने में मैट जैम बम सीजर का यूज किया जाता है। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट के टिप पॉइंट को आप भी देखिएगा, जो इसका टिप पॉइंट है ये थोड़ा शार्प होता है, जो कि किसी भी सॉफ्ट टिश्यूज़ को वो ईजिली कट कर देता है, लाइक हर्ट हो गया या अदर जो भी सॉफ्ट टिश्यूज हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसको कट करने के लिए यूज़ में हम मैट जैम बम सीजर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है इसके बाद पॉट्स सीजर। जो पॉट्स सीजर होता है इसका यूज ब्लड वेसल्स में इंसिजन के लिए यूज में लिया जाता है, मीन्स जो भी ब्लड वेसल्स है या जो डीप ब्लड वेसल्स है उसमें इंसिजन लगाने के लिए पॉट्स सीजर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ भी हम ब्लड वेसल्स के कंडीशन के अकॉर्डिंग लेते हैं, यानी अगर बहुत ही ज़्यादा डीप ब्लड वेसल्स है तो उस दौरान हम डिफरेंट टाइप का मतलब पॉट्स सीजर का यूज़ करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग या ब्लड वेसल्स के अकॉर्डिंग ही हम पॉट्स सीजर का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके एंगल्स अलग अलग होते हैं, कुछ 25 के हैं, कुछ 45 के हैं, 60 के हैं। ठीक है, आप इस फिगर में यहाँ पे देखिएगा कि इस तरीके से ही हम ब्लड वेसल्स में पॉट्स सीजर का यूज़ करके उसमें इंसिजन लगाते हैं, चाहे वो ब्लड वेसल्स डीप हो चाहे वो बहुत ही ज़्यादा थिक ब्लड वेसल्स हो। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इसका नेम है आयरिस सीजर। जो आयरिस सीजर होता है इसका यूज़ हम सूचर्स को कट करने के लिए या डाइसेक्शन में यूज़ में लेते हैं, मीन्स जो भी फाइन सूचर्स होते हैं उसका फाइन डाइसेक्शंस करने के लिए या कट करने में आयरिस सीजर का यूज़ किया जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज़ हम ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर्स मीन्स आई से रिलेटेड अगर कोई भी सर्जरी हो रही है तो उस दौरान भी हम आयरिस सीजर का यूज़ करते हैं, बट आजकल ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका मल्टीपर्पज़ रोल में भी यूज़ किया जाता है, यानी जिस भी तरीके की सर्जरी हो रही है उसमें भी हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को भी आप देख सकते हो, इसका जो टिप पॉइंट है ये बिल्कुल शार्प है, जिसकी वजह से ये किसी भी तरीके को सूचर्स को वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली तरीके से अच्छे से कट कर देता है। ठीक है,
नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसका नेम है कर मॉस्किटो हेमोस्टेट। जो मॉस्किटो हेमोस्टेट होता है इसका यूज होता है जो भी डेलिकेट टिश्यूज़ हैं उसको होल्ड करने का, ठीक है। या साथ ही साथ जो भी मतलब ब्लीडिंग ब्लड वेसल्स होती हैं जिससे कि ब्लीडिंग कंटिन्यूअस बनी रह रही है या किसी इंजरी की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस दौरान ब्लीडिंग को रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए भी मॉस्किटो हेमोस्टेट का यूज़ किया जाता है। यानी कि जो ब्लीडिंग ब्लड वेसल्स होती हैं उसको कंप्रेस करने के लिए भी हम मॉस्किटो हेमोस्टेट का यूज़ करते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक कर्व होता है और एक स्ट्रेट होता है। आप फिगर में भी देख सकते हो कि जो ये पहला है, ठीक है, इसको हम स्ट्रेट मॉस्किटो हेमोस्टेट के नाम से जानते हैं, एंड जो सेकंड वन है इसको हम कर्व मॉस्किटो हेमोस्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसका यूज़ हम बस ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करने के लिए या जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कंप्रेस करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है बर्लीशर। जो बर्लीशर है इसका यूज़ भी जो डीप ब्लड वेसल्स होती है इसको क्लैम्प करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। इसका आप टिप पॉइंट देख सकते हो या जो इंस्ट्रूमेंट को देख सकते हो, इसके टिप में किसी भी तरीके की कोई शार्पनेस नहीं होती है, बिल्कुल ये फाइन तरीके से बना हुआ होता है जो कि किसी भी ब्लड वेसल्स को अच्छे तरीके से क्लैम्प करता है या कैच करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इसके बाद एलिस टिश्यू फॉरसेप। जो एलिस टिश्यू फॉरसेप होता है ये टिश्यूज़ को ग्रैप्स करने के काम में लिया जाता है। मीन्स जो सर्विक्स है, ठीक है, या जो और भी जो भी मतलब बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उसको अगर कंट्रोल करना है या ग्रैप्स करना है तो उस दौरान हम एलिस टिश्यू फॉरसेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि MTP हो रहा है यानी मैटरनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मीन्स लीगली तरीके से अगर किसी फीमेल का अबॉर्शन करवाया जा रहा है तो उस दौरान भी हम एलिस टिश्यू फॉरसेप का यूज़ करेंगे। सक्शन एंड इवाकुएशन मीन्स अगर कोई भी कंसेप्टुअस प्रोडक्ट अगर यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करने के दौरान भी या सक्शन इवाकुएशन के दौरान भी हम एलिस टिश्यू फॉरसेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी यानी कि सर्जिकली अगर जो भी यूट्रस है उसको अगर रिमूव किया जा रहा है तो उस दौरान भी हम एलिस टिश्यू फॉरसेप का यूज़ करते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये जितने भी थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी के अंदर लाइक स्किन, डिप फेसिया या जो भी रेक्टस सीट, ठीक है, मतलब लेप्रोटोमी या सिजेरियन सेक्शन के दौरान जो भी मतलब थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको होल्ड करने के लिए या ग्रैप्स करने के लिए एलिस टिश्यू फॉरसेप का यूज़ किया जाता है। इसके अलग अलग साइज होते हैं, मीन्स स्पेशली इसके 2 साइज होते हैं, 12 सेंटीमीटर जिसको शॉर्ट साइज बोला जाता है एंड एक 17 सेंटीमीटर जिसको लॉन्ग साइज बोला जाता है, ठीक है। इसका जो आप टिप देख सकते हो ये बिल्कुल रैट के तित की आकार का बना हुआ होता है, ठीक है। यानी कि जो इसका टिप पॉइंट है आप इसके टिप को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें 4 to 6 फाइन रैट टिथ बने हुए होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गन्स को या किसी भी स्ट्रक्चर्स को वो ईजिली अच्छे तरीके से ग्रैप्स करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इसके बाद बैबकॉक फॉरसेप। जो बैबकॉक फॉरसेप होता है, ठीक है, ये जितने भी हमारे बॉडी टिश्यूज़ होते हैं मीन्स जो भी डेलिकेट टिश्यूज़ होते हैं लाइक फैलोपियन ट्यूब हो गया, इंटेस्टाइन हो गया या ओवरीज हो गया, ठीक है, ये जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड जो भी डेलिकेट टिश्यूज़ होते हैं उसको ग्रैप्स करने के लिए बैबकॉक फॉरसेप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो बैबकॉक फॉरसेप है ये फैलोपियन ट्यूब में अगर ट्यूबर स्टेलाइजेशन किया जा रहा है यानी कि वैसेक्टोमी किया जा रहा है ट्यूबेक्टोमी किया जा रहा है या ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स ऐसी प्रेगनेंसी जो कि अगर अपने सही जगह पे नहीं हो रही, मीन्स यूट्रस में प्रेगनेंसी कंसीव ना हो के किसी और पार्ट में हो रही है, मीन्स फैलोपियन ट्यूब में हो रही है या ओवरीज के अंदर हो रही है, किसी और बॉडी पार्ट में हो रही है, तो उस दौरान उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी रिमूव आउट करने के लिए बैबकॉक फॉरसेप का यूज़ किया जाता है। या ट्यूबोप्लास्टी, ठीक है, यानी कि जो ट्यूब है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसके रिपेयरमेंट में भी हम बैबकॉक फॉरसेप का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ओवरीज के अंदर अगर कंजर्वेटिव ऑपरेशंस किए जा रहे हैं लाइक ओवेरियन बायोप्सी की जा रही है, ठीक है, या ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो उस दौरान इस चीज़ को रिमूव करने के लिए भी बैबकॉक फॉरसेप का यूज़ करेंगे, ठीक है। या सिस्टेक्टोमी यानी ओवरी के अंदर सिस्ट का फॉर्मेशन या मास का फॉर्मेशन हुआ है तो उस दौरान भी बैबकॉक फॉरसेप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ वैसेक्टोमी या वैसोप्लास्टी मीन्स वैसेक्टोमी मीन्स अगर जो वेस्ट डिफरेंस है उसको आप सर्जिकली रिमूव कर रहे हो, या वैसोप्लास्टी मीन्स जो वेस्ट डिफरेंस है उसको आप मतलब रिपेयरमेंट का काम उसमें चल रहा है तो उस दौरान भी हम बैबकॉक फॉरसेप का यूज़ करेंगे, ठीक है। अपेंडेक्टोमी के दौरान भी यानी कि सर्जिकली अगर अपेंडिक्स को रिमूव किया जा रहा है तो उस दौरान भी बैबकॉक फॉरसेप का यूज़ किया जाता है। मीन्स
ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ओनली डेलिकेट टिश्यूज़ को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है, जिससे कि जो इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जो टिश्यूज़ है उसको हम इजीली होल्ड कर लेंगे और साथ ही साथ जो इसमें सर्जरीज करनी है वो आसानी से सर्जरी को कर दिया जाता है, ठीक है। आप इसके टिप पॉइंट को देख सकते हो, जो इसका टिप पॉइंट है वो बिल्कुल अपर साइड से कर्व की तरह मुड़ा हुआ है, यानी इसमें किसी भी तरीके का कोई शार्पनेस नहीं होता है, जिसकी वजह से ये किसी भी डेलिकेट टिश्यूज़ को वो ईजिली ग्रैब्स कर लेता है। नेक्स्ट है इसके बाद कॉचर फॉरसेप। जो कॉचर फॉरसेप है इसका यूज़ भी हैवी टिश्यूज़ को, ठीक है, जो भी हैवी टिश्यूज़ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसको ग्रैप्स करने के यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। मीन्स जो अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया इसको बेटर ग्रिप करने के लिए या क्लैम्प करने के लिए भी हम कॉचर फॉरसेप का यूज़ करते हैं। ये भी 2 साइज में होता है, एक कर्व होता है और एक स्ट्रेट होता है। आप फिगर में देखिएगा, एक साइड जो है ये कर्व बना हुआ है और जो दूसरा साइड है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। कर्व और स्ट्रेट यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कर्व कॉचर फॉरसेप का यूज़ करेंगे या स्ट्रेट कॉचर फॉरसेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर किसी फीमेल्स के अंदर इक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, ठीक है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो गई है, तो उस दौरान फैलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो अगर फैलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जा रहा है तो उसको हम सैल्पिंजोएक्टोमी के नाम से जानते हैं। उस दौरान भी हम कॉचर फॉरसेप का यूज़ करते हैं इस सर्जरी के दौरान, ठीक है। या ओवेरियन मास का फॉर्मेशन हुआ है, यानी सिस्ट का या गांठ का फॉर्मेशन हो चुका है ओवरीज के अंदर, तो उस दौरान भी उस मतलब मास को रिमूव करने के लिए भी कॉचर फॉरसेप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद कैली क्लैम्प। जो कैली क्लैम्प होता है ये लार्ज ब्लड वेसल्स को लार्ज जो भी टिश्यूज़ हैं या जो ब्लड वेसल्स है उसको क्लैम्प करने के लिए या ग्रैप्स करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। आप इसके फिगर्स को भी ध्यान से देखिएगा कि जो इसका फिगर है ये भी 2 तरीके का होता है, एक स्ट्रेट कैली फॉरसेप होता है और एक कर्व कैली फॉरसेप होता है। यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग या टिश्यूज या ब्लड वेसल्स के अकॉर्डिंग ही हम इस कैली फॉरसेप का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर बहुत ही ज़्यादा डीप टिश्यूज है या डीप ब्लड वेसल्स है तो उस दौरान हम कर्व कैली फॉरसेप का यूज़ करेंगे। अगर सुपरफिशियल कोई भी टिश्यूज है या ब्लड वेसल्स है तो उस दौरान हम स्ट्रेट कैली फॉरसेप का यूज़ कर सकते हैं, जो कि ईजिली किसी भी टिश्यूज को या ब्लड वेसल्स को ग्रैप्स या क्लैम्प करने का काम करता है। नेक्स्ट है इसके बाद स्पंज होल्डिंग फॉरसेप। जो स्पंज होल्डिंग फॉरसेप होता है इसका यूज़ हम ऑपरेटिव फील्ड एरिया को क्लीन करने के लिए लेते हैं, ठीक है। यानी जिस साइड पे ऑपरेशन होने वाला है, बॉडी के जिस साइड पे ऑपरेशन होने वाला है उस एरिया को क्लीन करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसका नाम है स्पंज होल्डिंग फॉरसेप। यानी कि जो भी गॉस पीस वगैरह होते हैं उसको होल्ड करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। देन होल्ड करने के बाद काम होता है कि ऑपरेटिव साइट को अच्छे तरीके से क्लीन करना, ठीक है। साथ ही साथ इसका एक अदर नेम भी होता है रिंग फॉरसेप। क्यों रिंग फॉरसेप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इसके टिप पॉइंट को देखिएगा कि जो इसका टिप पॉइंट होता है ये बिल्कुल रिंग के आकार का बना हुआ होता है, ठीक है। एकदम सर्कुलर मोशन में नहीं, सर्कुलर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये रिंग के आकार का बना हुआ होता है, जो कि किसी भी गॉस पीस को आसानी से होल्ड करता है और ऑपरेटिव फील्ड को क्लीन करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इसके बाद डॉन्स टॉवेल क्लिप। जो डॉन्स टॉवेल क्लिप होता है ये लाइट स्ट्रॉन्ग मेटल का बना हुआ होता है, यानी कि हल्के धातु का बना हुआ होता है, जो किसी भी टॉवेल्स को या मतलब अच्छे तरीके से होल्ड करने का काम करता है और उसको सही जगह पे ले जाने का काम करता है, ठीक है। इसका जो टिप पॉइंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, जिसकी वजह से इसका जो ग्रिपिंग है वो बहुत ही ज़्यादा शार्पली होता है या अच्छे तरीके से किसी भी मतलब टॉवेल्स को या किसी भी क्लॉथ को वो अच्छे तरीके से होल्ड करता है, ठीक है। आप इसके टिप को देख सकते हो, यहाँ पे भी जो टिप है या जो सेकंड फिगर में आपको टिप दिखाया जा रहा है ये दोनों टिप शार्प होते हैं, जिससे कि किसी भी टॉवेल को या किसी भी क्लॉथ को वो अच्छे तरीके से ग्रैप्स कर लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसका इमरजेंसी कंडीशन में या इमरजेंसी सिचुएशंस में जैसे टंग होल्डिंग फॉरसेप यूज़ में नहीं है, ठीक है, या अवेलेबल नहीं है, तो उस दौरान भी हम टॉवेल क्लिप का यूज़ कर सकते हैं, ओनली इमरजेंसी कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद एडिशन डाइसेक्टिंग फॉरसेप। जो एडिशन डाइसेक्टिंग फॉरसेप है इसका यूज़ हम जो भी सर्जरी के दौरान या जो भी सुपरफिशियल टिश्यूज़ हैं या जो डेलिकेट टिश्यूज़ है उसको होल्ड करने में लिया जाता है, ठीक है। जो एडिशन डाइसेक्टिंग फॉरसेप होता है ये 2 तरीके का होता है, एक टूथ फॉरसेप होता है, यानी कि
टूथ एडिशन डिसेक्टिंग फॉरसेप होता है और एक नॉन टूथेड फॉरसेप होता है। ठीक है, जो टूथ फॉरसेप होता है यानी कि एडिशन डिसेक्टिंग टूथ फॉरसेप जो है इसका यूज़ हम प्लास्टिक सर्जरी के दौरान करते हैं। एंड जो नॉन टूथ फॉरसेप होता है इसका यूज़ जो भी डेलिकेट या सुपरफिशियल टिश्यूज होते हैं उसको होल्ड करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये पहला आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया जा रहा है, ये है टूथ हेड, यानी कि इसमें टूथ बने हुए होते हैं, बिल्कुल फाइन रैट के टीथ के आकार के इसमें टीथ बने हुए होते हैं, जो कि मतलब सर्जरी के दौरान इसका यूज़ करते हैं। मीन्स जो भी प्लास्टिक सर्जरी है उसके दौरान इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद नॉन टूथेड फॉरसेप, यानी कि इसका यूज हम जो डेलिकेट टिश्यूज़ हैं या जो सुपरफिशियल टिश्यूज़ है उसको होल्ड करने के लिए या पकड़ने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इसके बाद डी बैके फॉरसेप। जो डी बैके फॉरसेप होता है इसका यूज़ कार्डियक सर्जरी के दौरान किया जाता है। मीन्स जो कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी हो रही है किसी भी पर्सन के अंदर, तो उस दौरान जो भी मतलब ब्लड वेसल्स हैं, मसल्स हैं, ठीक है, उसको सही वे में कैच करने के लिए या होल्ड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी दो तरीके का होता है, एक कर्व होता है, ठीक है, आप फिगर में देख लीजिएगा कि एक कर्व होता है और एक स्ट्रेट होता है, जो कि किसी भी ऑर्गन्स को सही वे में होल्ड करता है। ठीक है, या मसल्स को या जो भी ब्लड वेसल्स को है वो ईजिली होल्ड करता है। ठीक है, यानी एक कर्व तरीके का होगा और एक स्ट्रेट तरीके का होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसका नेम है थंब फॉरसेप। जो थंब फॉरसेप होता है इसका यूज़ हम जो टफ टिश्यूज होते हैं बॉडी के अंदर, लाइक फेसिया हो गया, ब्रेस्ट हो गया, या जो हैवी टिश्यूज होते हैं उसको होल्ड करने के लिए या ग्रैप्स करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, जिसको कि हम माउथ टीथ फॉरसेप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप फिगर में देखिएगा यहाँ पे कि जो थंब फॉरसेप है इसके टिप पे माउस के आकार का टीथ बना हुआ होता है। ठीक है, आप यहाँ पे जूम करके इस फिगर में देखिएगा कि जो इसका अपर पोर्शन है, ये जो टिप पोर्शन है, इसमें एक छोटे छोटे दांत बने हुए होते हैं जो कि किसी भी टफ टिश्यूज़ को होल्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद प्लेन थंब फॉरसेप। जो प्लेन थंब फॉरसेप होता है इसका यूज़ भी टिश्यूज़ को होल्ड करने के लिए ही लिया जाता है, लेकिन जो सुपरफिशियल टिश्यूज़ होते हैं इसको होल्ड करने का ये काम करता है। मीन्स अगर किसी पर्सन के अंदर सूचरिंग की जा रही है सर्जरी के दौरान, तो उस जिस जगह पे सूचरिंग की जाती है वहाँ के मसल्स को होल्ड करने के लिए प्लेन थंब फॉरसेप का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि किसी भी तरीके का कोई टूथ नहीं बना रहता है, बिल्कुल प्लेन रहता है। ठीक है, ये आसानी से किसी भी सुपरफिशियल टिश्यूज़ को या मसल्स को होल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट है इसके बाद नीडल होल्डर। जो नीडल होल्डर होता है, नीडल होल्डर से ही आप समझ जा रहे हैं नीडल को होल्ड करना। ठीक है, यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सर्जरी के दौरान या सूचरिंग के दौरान नीडल को होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, यानी जो भी सर्जरी हुई है या जो उनका फॉर्मेशन हुआ उसको सर्जरी के थ्रू रिमूव किया गया है, तो उसके बाद फिर से उस ऑर्गन को पहले की जगह पर लेके आने के लिए या मसल्स को, जो भी मसल्स है उसको फिर से एक दूसरे में अटैच करने के लिए नीडल होल्डर का यूज़ किया जाता है। मीन्स सूचरिंग के दौरान ही हम नीडल होल्डर का यूज़ करते हैं, या जो अदर सर्जिकल प्रोसीजर्स हो रहे हैं उस दौरान भी हम नीडल होल्डर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हो कि जो नीडल होल्डर है इसका जो टिप पॉइंट है ये बिल्कुल शॉर्ट है, यानी बिल्कुल छोटा होता है। ये इसका काम ही होता है बस नीडल को होल्ड करना, इसके अलावा इसका और कोई नाम मतलब और कोई वर्क नहीं होता और कोई काम नहीं होता है। ठीक है, जो नीडल होल्डर है इसका भी एक अदर नेम होता है जिसको कि हम मायो हगार्ड के नाम से जानते हैं, यानी मायो हगार्ड नीडल होल्डर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद हैगर डायलेटर। जो हैगर डायलेटर है ये जो सर्विक्स है या जो सर्वाइकल कैनाल है इसको डायलेटेशन में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, यानी सर्विक्स को या जो सर्वाइकल कैनाल है इसको डायलेट करने में बेनिफिशियल होता है या यूजफुल होता है। ठीक है, साथ ही साथ डीएनसी यानी कि डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज के लिए या अदर जैसे हिस्टेरोस्कोपिक प्रोसीजर्स किए जा रहे हैं। हिस्टेरो का मतलब होता है यूट्रस एंड स्कोपिक का मतलब होता है विजुअलाइजेशन करना। मीन्स यूट्रस को विजुअलाइज करने के लिए या उसमें जांच करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसका नेम है हैगर डायलेटर। ठीक है, इसके भी अलग अलग साइज होते हैं, यानी सबसे जो स्मॉल साइज है वो 3 mm का होता है एंड जो सबसे लार्ज साइज है ये 26 mm का होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सिम्स स्पैकुलम।
जो सिम्स स्पेकुलम है इसको हम डक बिल स्पेकुलम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका जो मेन वर्क होता है इसका ये है कि विजुअलाइजेशन एनी इंजर्ड साइट ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना। ठीक है, यानी कि जो सर्विक्स है और जो वेजाइना है, ठीक है, उसमें अगर किसी भी तरीके की कोई इंजरी हुई है या जो इंजरी साइट है सर्विक्स या वेजाइना का, उसको विजुअलाइज करने के लिए सिम्स स्पेकुलम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके भी अलग अलग साइज होते हैं, जैसे आप फिगर में देख सकते हो कि जो पहला है ये स्मॉल साइज़ का है, मीडियम साइज़ का है एंड लार्ज साइज़ का है। ठीक है, यानी कि पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम सिम्स स्पेकुलम का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद टॉयलेट दी वेजाइना फॉलोइंग डिलीवरी, यानी डिलीवरी के दौरान जो भी सिक्रीशंस होते हैं वेजाइना से उसको भी ये आसानी से रिमूव आउट करता है। ठीक है, यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है आप देख सकते हो इस फिगर में कि इधर से भी कर्व है और इसके एक दूसरे साइड से भी कर्व है। ठीक है, जिससे कि एक पोर्शन को डायरेक्टली वेजाइना में इंटर कराया जाता है और उसके साथ साथ कि जो भी मतलब ड्रेन आउट हो रहा है डिलीवरी के दौरान वेजाइना से होते हुए वो धीरे धीरे इस इधर से होते हुए रिमूव आउट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद यूज़ इन ऑपरेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना इन लिथोटॉमी पोजीशन। ठीक है, यानी इसका यूज़ हम कब करते हैं, लिथोटॉमी पोजीशन के दौरान। जैसे कि आप सर्विक्स को या वेजाइना को विजुअलाइज कर रहे हो या उसमें ऑपरेशन कर रहे हो तो उस दौरान पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स उसके पैर को ऊपर की तरफ मोड़ के रखा जाता है जिससे कि जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स है वो अच्छे तरीके से सेपरेट हो सके और विजुअलाइज हो सके। ठीक है, साथ ही साथ इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ डीएनसी के दौरान या डीएनई के दौरान, डीएनसी यानी कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज के दौरान भी करते हैं एंड डायलिटेशन एंड इवाकुएशन के दौरान भी करते हैं। मीन्स जो भी कंसेप्टुअस प्रोडक्ट है अगर यूट्रस के अंदर रुक चुका है या रिटेन्ड है उसको रिमूव आउट करने के लिए भी हम सिम्स स्पेकुलम या सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आइरिस सूचर सीजर। जो आइरिस सूचर सीजर है इसका मेन पर्पज़ होता है सूचर्स को रिमूव करना। ठीक है, यानी कि जो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर फाइन सूचर्स हैं उसको अगर रिमूव करना है या बहुत ही ज़्यादा इंटरनल ऑर्गन्स पे सूचर्स को प्रोवाइड किया गया है तो उस तरीके के सूचर्स को रिमूव करने के लिए आइरिस सूचर सीजर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें जो हुक बना हुआ होता है आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे इसका हुक बना हुआ है। ठीक है, जो किसी भी तरीके के बहुत ही अगर इंटरनली भी किसी भी तरीके की सूचर्स किए गए हैं उस सूचर्स के अंदर वो ईजिली इंटर करता है और सूचर्स को ब्रेक करता है या कट करने का काम करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है कस्को बाई वॉल्व स्पेकुलम। जो कस्को बाई वॉल्व स्पेकुलम है इसका यूज़ भी सर्विक्स या वेजाइना को विजुअलाइज करने के दौरान ही किया जाता है। यानी कि जो सर्वाइकल कैनाल है या जो सर्विक्स है या जो वेजाइनल कैनाल या वेजाइना है उसको इंस्पेक्शन के लिए यानी कि विजुअलाइज करने के लिए ही यूज में लिया जाता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम के बारे में बताया। जो सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम होता है इसमें एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि जो मेडिकल स्टाफ है या जो नर्स है उस नर्स के साथ साथ किसी दूसरे स्टाफ की भी ज़रूरत होती है, जो यानी कि 2 पर्सन की ज़रूरत होती है उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए। लेकिन जो कस्को बाई वॉल्व स्पेकुलम होता है इसमें किसी भी तरीके की किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि सेल्फ रिटेनिंग बाई वॉल्व स्पेकुलम होता है जिसमें कि अगर सिंगल नर्स भी है या जो मेडिकल स्टाफ है वो सिंगल है अगर अकेले है तो वो भी उस दौरान यूज कर सकता है पेशेंट के ऊपर। ठीक है, इसका यूज़ जो होता है पैप स्मीयर टेस्ट के लिए या पैप स्मीयर यानी पैपनिक्ल्यूड टेस्ट। मीन्स जो अगर सर्विक्स के अंदर या सर्वाइकल कैंसर हुआ है किसी फीमेल के अंदर तो उसके सर्विक्स का अगर एग्जामिनेशन करना है तो उस दौरान या बायोप्सी करनी है तो उस दौरान पैप स्मीयर टेस्ट किया जाता है कैंसर के दौरान पे। ठीक है, साथ ही साथ सर्वाइकल बीएक्स का मतलब होता है सर्वाइकल बायोप्सी करना। ठीक है, कॉल्पोस्कोपी। ठीक है, यानी इस भी तरीके के जो भी सर्जरी होते हैं या जो भी मतलब विजुअलाइजेशन प्रोसीजर्स हैं या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं तो उस दौरान हम कस्को बाई वॉल्व स्पेकुलम का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ भी बिल्कुल सेम स्पेकुलम की तरह ही होता है। अगर इसको हम वेजाइना के अंदर इंटर करेंगे तो जो भी सिक्रीशंस हैं ठीक है वो ईजिली बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, अगर इसको हम यहाँ से वेजाइना की तरफ इंटर करें तो इसमें जो भी ड्रेन आउट होगा वेजाइना से वो इधर से ही बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ होता है, अगर हम वेजाइना के अंदर इंटर कर रहे हैं तो जैसे जैसे इसके जो हैंडल लगा हुआ है इसको अगर हम टाइट करेंगे वैसे वैसे ये ऊपर की तरफ फैलता जाएगा।
ठीक है, और वेजाइना को विजुअलाइज करने में आसानी होगी, यानी अच्छे तरीके से आप वेजाइना को या सर्विक्स को विजुअलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है वेल्सेलम। जो वेल्सेलम होता है इसका यूज़ गायनोकोलॉजिकल ऑपरेशंस के दौरान किया जाता है। मीन्स जो सर्विक्स का लिप्स होता है या जो टिप पॉइंट है उसको होल्ड करने में हेल्पफुल रहता है, यानी जो सर्विक्स का अपर पोर्शन है या जो टिप पॉइंट है इसको होल्ड करने के लिए वेल्सेलम का यूज़ किया जाता है। ये सिमिलर होता है एलिस फॉरसेप का। मीन्स जो एलिस फॉरसेप है बिल्कुल इसी की तरीके का बना हुआ होता है, लेकिन जो इसका साइज होता है ये थोड़ा लॉन्ग होता है कंपेयर टू एलिस फॉरसेप। ठीक है, इसका जो टीथ होता है आप इसके टीथ को भी देख सकते हो, इस पे जो फाइन टीथ बने हुए होते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी टिश्यूज़ को अच्छे तरीके से होल्ड करने का काम करते हैं, या जो सर्विक्स है उसको वो ईजिली होल्ड करने का काम करता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसका दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।